सर आपकी जस्ट 2 फाइल्स नजर आ रही है हमारे कंप्यूटर में। हाँ एक मिनट, ये ऑप्शन है ना थोड़ा सा, देख देख क्रोम टैब नहीं, क्रोम वो टैब कोई है नहीं ना। एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। फोटोशॉप में काम करना है, फोटोशॉप को ही करते हैं, ठीक है। चले जी, अब फोटोशॉप नजर आ रहा है? ठीक, आप लोग जो ऑनलाइन है नजर आ रहा है फोटोशॉप आपको? यस सर अब नजर आ रहा चलो है। ओके ठीक है। ये जी क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया और ये देखें मुख्तलिफ साइजेस हमारे सामने आ गए, ठीक है। और साइज का तो देखें, ये आपने कोई साइज सेव किया हुआ है, फोटोज के साथ खेल रहे हो, प्रिंटिंग मटेरियल के लिए कुछ बना रहे हो, ठीक है। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब साइज है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, हम एक विड्थ लेते हैं 1080 और हाइट भी लेते हैं 1080, ठीक है। और यहाँ हम अपना जो यूनिट है ना वो पिक्सल सेलेक्ट करते हैं और ये हमारा वही ओरिएंटेशन है हमारी, ठीक है। 72 पिक्सल्स, आरजीबी, बैकग्राउंड वाइट करने के बाद, और यहाँ मैं मैं कहता हूँ जी सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। एक मैं ये नाम दे देता हूँ, क्रिएट किया। ये जो मेरे सामने आया है, इसको फोटोशॉप, जिस तरह इलस्ट्रेटर आर्ट बोर्ड कहता था, इसको फोटोशॉप कैनवस कहता है। तो ये नाम क्यों डिफरेंट है? उसके अंदर ड्राइंग होती है, इसके अंदर पिक्सल्स के साथ आप प्ले करते हो। आप देखो कि अच्छा इसके अंदर क्या मामला ये है, फोटोशॉप में इसमें लेयर्स का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है ये जरा समझिएगा बात को। जब आप आर्ट वर्क क्रिएट करते हो ना, तो एक पाथ क्रिएट होता है, यानी आउटलाइन पाथ या स्ट्रोक जो भी आप कहते हैं। जब आप पाथ क्रिएट करते हो उसी के अंदर फिल होता है और एंकर पॉइंट्स भी उधर भी लगे हुए होते हैं। तो आप ये मूव टूल को पकड़कर, इलस्ट्रेटर की बात कर रहा हूं, उस पूरी शेप को आप मूव कर सकते हो। तो वो शेप क्या होती है, वो एक पाथ के जरिए उसकी एक बाउंड्री लगी हुई होती है। ये शेप समझ आ गई ना बात? आवाज कट रही है। हाँ, वो एक पाथ के अंदर अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप मूव कर सकते हो। अगर एक ही ऑब्जेक्ट आप मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर रखते हो ना वहां, तो आप हर 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 चीज को इंडिपेंडेंटली भी हिला जुला सकते हो। अच्छा फोटोशॉप का क्या कॉन्सेप्ट है, फोटोशॉप में क्या है, फोटोशॉप के अंदर क्या होता है, ये जो स्क्रीन का यूनिट है ना पिक्सल, यहाँ कोई पाथ पूथ नहीं होता, पिक्सल्स को कलर दिए हुए होते हैं। आप कहते हो ना ये एक आदमी की तस्वीर बनी हुई है या आपने खींची हुई है, एक्चुअली कैमरे ने रियल वर्ल्ड से उस फेस के जो कलर्स थे ना वो पिक किए और उठा के इस पिक्सल में डाल। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, फाइल में गए, ओपन में मैं एक तस्वीर खोल के आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे कोई तस्वीर प्रॉपर मिल जाती है तो। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा और अपने कैनवस के ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये इसके अंदर वही मिलते जुलते, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ, ये सारे हॉट कीज बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जस्ट मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। ये इमेज आपके सामने आया, ठीक है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये हुआ क्या है, इसको मैं जूम करता हूँ, जैसे मैं इसको जूम करता जाऊंगा ना, ये जो हर डब्बा है ना ये एक पिक्सल है। जरा गौर करें, ये इसके माथे के ऊपर हमने जूम किया है, गौर करें बिल्कुल। जब आप जूम करके लेकर जाते हो आपको क्या नजर आ रहा है, आप कहते हो यार ये तो हर एरिया के ऊपर कोई कलर का शेड इसने डाला हुआ। या क्या, जब उसकी तस्वीर खींची गई वहां से स्किन कलर का स्पेसिफिक शेड उसने उठाया, कैमरे का काम ये था शेड्स उठाना, कलर कलर पिक करना, उसने कलर पिक किए। अब वो कहीं सेव भी तो करने थे ना,
उठा के उसने स्क्रीन के पिक्सल यूनिट के अंदर यहाँ से, अब क्या हुआ, जरा जरा सा आपका यहाँ एरिया आप चेंज करो, उसी कलर का शेड चेंज होता जाए। यहां से कहीं से पता लग रहा है ये किसी का माथा है, सिर्फ ये पता लग रहा है डब्बों के अंदर कलर भरे हुए। अब थोड़ा सा इसको मूव करता हूं, ये देखो, ये देखो हल्का हल्का सा शेड चेंज हो रहा है और इसी से एक रियलिटी पैदा हो रही है। अच्छा, बालों की तरफ जाएं, ऊपर आए, ये देखिए कहीं से पता लग रहा है ये बाल है। एक डब्बे में एक कलर का शेड भरा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वो बालों की तस्वीर ली गई है, उसने उसकी एक एक जो है ना, जैसे कि उसने कलर पिक किया, उठाया और ये हजारों लाखों पिक्सल्स के अंदर उसको भर दिया, और जब हम उसको इस तरीके से देखते हैं तो हमें ये इमेज नजर आता है। तो ये है बेसिकली, इसलिए जब आप, ये क्या है, पिक्सल्स है, इसलिए मैंने आपको वहां भी कहा था कि पिक्सल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब मैं ये करता हूं ना, ये देखो सबसे पहले टूल ये क्या है जी, मूव टूल। मूव टूल क्या है, ये देखें, ये कुछ स्पेसिफिक पिक्सल्स को मूव करने के लिए। वहां इलस्ट्रेटर में क्या चीज थी, इलस्ट्रेटर में इसकी जगह पे था एंकर पॉइंट्स के साथ खेलना, और यहाँ क्या है, पिक्सल सिलेक्शन। आप कभी अब गौर कर लें कि वहां जो जिस एरिया के अंदर एंकर पॉइंट्स के साथ खेलने के लिए टूल्स अवेलेबल थे ना, उसी जगह पे फोटोशॉप के अंदर पिक्सल सिलेक्शन के टूल्स अवेलेबल है। तो ये एंकर पॉइंट ट्रीटमेंट वर्सेस पिक्सल सिलेक्शन की सारी कहानी। अब पिक्सल आपने सिलेक्ट करने, ये देखें इधर आए, स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्ट करने, मैंने ऐसे पकड़ा, ये क्या हुआ, एक इस एरिया के इसने पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लिया। पहले आपने पिक्सल को सिलेक्ट करना है, अगर मैं ये पिक्सल्स को सिलेक्ट नहीं करता तो इसकी डी सिलेक्शन की एक होती है, इसको कहते हैं हॉट की है कंट्रोल डी। आपने पिक्सल्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर, ठीक है। अब क्या है, अब कहोगे जी पिक्सल तो अब भी है, अब आपने पूरी लेयर सिलेक्ट की, थोड़ा सा ना समझने वाली चीज है, ये पूरी लेयर आपने सिलेक्ट की है, इस लेयर के ऊपर जितने पिक्सल्स है ना वो सिलेक्टेड है। अब जो भी आप काम करोगे ना पूरी पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि कहानी पिक्सल के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। हर चीज यहाँ एक पिक्सल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ। आपने इसको पकड़ा, मैंने कहा जी मैंने स्पेसिफिक पिक्सल को आपने सिलेक्ट किया। अब क्या है कि पूरी लेयर के पिक्सल सिलेक्ट नहीं हुए, सिर्फ ये पिक्सल सिलेक्ट हुए। जब पिक्सल सिलेक्ट हो जाए ना फोटोशॉप में, फिर आप दुनिया जहान का काम इसके ऊपर परफॉर्म कर। सबसे पहले आपको उसको बताना पड़ता है कि किन पिक्सल्स के साथ कुछ करना है, क्योंकि फोटोशॉप है ही पिक्सल ट्रीटमेंट का नाम। अच्छा, मैंने पिक्सल ये सिलेक्ट कर लिए, अब मैं इस मूव टूल को कहता हूँ इसको मूव कर दो। तो मूव टूल यहाँ क्या करेगा, उसमें क्या करता था इलस्ट्रेटर के अंदर, एक शेप को मूव करता था, उसकी एक बाउंड्री थी। यहाँ क्या है, सिलेक्टेड पिक्सल है, मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं दुनिया पूरा फोटोशॉप इसके ऊपर उंडेल दूंगा। फोटोशॉप में जो कुछ भी है वो पहले पिक्सल सेलेक्ट करो, उसके बाद सारी गेम आती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पिक्सल सेलेक्ट नहीं करते तो इस सूरत में भी पिक्सल सेलेक्टेड है, कौन से, पूरी लेयर। अब वो पूरी लेयर को लेगा कि पूरी लेयर एक कि मैंने पिक्सल से मुझे कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया, इसका मतलब ये है मैंने पूरी लेयर को ट्रीट कर। तो इसीलिए इसके अंदर ना फोटोशॉप में लेयर्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ चीजें ये देखें, अब पिक्सल सिलेक्शन की ये देखें, इधर आए, ये आपने पकड़ा, मैं कंट्रोल इसको करता हूं, कट करता हूं, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल सी, दोबारा ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। मूव करना है, कंट्रोल सी वापस आ गया, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए क्या टूल है, लासो टूल, याद है उसमें, उसमें लासो टूल होता था, वो क्या करता था, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता था। यहाँ वही लासो टूल जो है वो पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा आपकी के मुताबिक। ये देखो
क्या है जी, पॉलीगॉन लासो टूल। इसको मैं जूम करता हूं। आपने पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये देखो पॉलीगॉन लासो टूल को मैं आता हूं और यहां मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है ऐसे, ये 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 देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये इतनी सूटेबल नहीं है, ये सिलेक्शन का जो वे है, तो ये स्ट्रेट लाइंस बना रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो आप ये ना इस्तेमाल करें। देखिए ना, ये एक आउटलाइन से क्रिएट कर दी, ये और एट द एंड ये क्या बन गया, पिक्सल सिलेक्शन। अब मैंने पिक्सल सिलेक्शन की है। मैंने आपको क्या कहा था, आपने पिक्सल को सिलेक्ट करके फोटोशॉप को देना है, उसके बाद फोटोशॉप के अंदर पूरी फोटोशॉप इसके ऊपर आप उंडेल सकते हो। यानी कि पहला स्टेप आपका क्या है, पिक्सल सिलेक्शन। तो आपने जो अपनी हाथ फेरना है ना इसके ऊपर, तो पिक्सल सिलेक्शन की एक्सपर्टीज हासिल करनी। मैंने इस सर का एरिया सेलेक्ट किया। मैं फोटोशॉप के अंदर ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये आप फिल्टर में जाएं और ये देखें ब्लर, ये राइट, ये इफेक्ट चेक है। मैंने इसे पकड़ा, इसे सिलेक्ट किया, हल्का सा, और कौन से ब्लर हुए, वो जो सिलेक्टेड पिक्सल्स हैं। और कोई चीज ली अपनी जगह से, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जिस तरह आपने इलस्ट्रेटर में पहले बुनियादी चीजें समझी थी ना, इसमें भी ये समझ लें, बाकी आपके लिए कोई इतने बड़े मसला नहीं रहेगा। आगे आए जी, ये देखें, इसको देख लेते हैं। अब इस तरह के टूल्स नए नए आते रहेंगे इसके अंदर। अब उन्होंने नया वर्जन बनाना है, क्या डालेंगे, इसी तरह की चीजें डालेंगे ना, कुछ बैकग्राउंड में चेंजेस करते हैं। ये देखो ये पिक्सल्स है, और पिक्सल्स के बारे में हमने पहले दिन क्या बात की थी, क्योंकि ये ग्राफिक्स पिक्सल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और पिक्सल का एक स्पेसिफिक साइज होता है। जब हम जूम करते हैं तो बेसिकली हम पिक्सल को ऐसे खींच रहे हैं जबरदस्ती, जैसे उसको जबरदस्ती खींचते हैं तो वो अपने असल साइज से बड़ा हो जाता है और वो फट जाता है, और जो रास्टर ग्राफिक्स है वो अपनी क्वालिटी लूज करते हैं। वेक्टर आर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। वेक्टर आर्ट में क्या होता है, आपने ये आउटलाइन बनाई हुई है, आपने उसको जूम किया, उसने एक वाइडर एंगल के ऊपर मिली सेकेंड्स में नई आउटलाइन क्रिएट कर दी सेम, और दोबारा जल्दी से उसमें रंग भर दिया, रिक्रिएट कर दिया। जितना मर्जी जूम करते जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है, क्योंकि वो पिक्सल के ऊपर देखो, बात समझने वाली समझो। मैंने कहा वाइडर एंगल के ऊपर, एक बड़े एंगल के ऊपर उसने एक आउटलाइन क्रिएट कर दी। तो उसने क्या किया, पहले उसने इतने पिक्सल घेरे हुए थे, बाद में उसने जब आपने जूम किया उसने इतने पिक्सल घेर लिए। उसने किसी पिक्सल को पकड़ के खींचा नहीं है, पिक्सल ज्यादा घेर लिए उसने। इसका मतलब ये पिक्सल को यूज कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा उनके ऊपर। रास्टर ग्राफिक्स डिपेंड कर रहे होते हैं। आपको लग रहा है कि यार ये देखो ना थोड़ा सा बेहतर है उससे, ठीक है। गर्ज ये कि इसमें जितने टूल्स है ना, घुमा फिरा के आप उनको डायरेक्टली, कुछ पिक्सल सिलेक्शन के डायरेक्ट टूल्स भी हैं और कुछ इनडायरेक्ट टूल्स भी। अच्छा, पेन टूल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, आउटलाइन क्रिएट करने के लिए। होता तो वो ड्राइंग के लिए है ना, लेकिन पिक्सल सिलेक्शन का सबसे पावरफुल टूल भी पेन टूल ही है। बनाएगा वो आउटलाइन, ठीक है। मैं एक मिनट, ठीक है ना, ये था पिक्सल सिलेक्शन का डायरेक्ट टूल। मैंने जो भी किया वो मैंने जब डबल क्लिक किया तो उसने पिक्सल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ पेन टूल देखता हूँ, ये देखिए ये पेन टूल देख लें, इसमें सेम चीजें हैं। कर्वेचर भी इसके अंदर है, फ्री फॉर्म भी है, ये ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट, ये ठीक है। जरा नामों का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैं इधर आया हूँ, पेन टूल को पकड़ा है, ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, पाथ और शेप। ये दोनों टर्म्स वेक्टर आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि खाली आपने पाथ किया है या आपने पूरी शेप बनानी है। शेप बनानी तो मतलब फिल भी करना है बीच में,
खाली पाथ का मतलब है आउटलाइन होगी और बीच में एंकर पॉइंट्स होंगे, राइट, फिल नहीं होगा उसके अंदर। और ये पिक्सेल्स का मतलब ये है कि ये पिक्सल बेस्ड, यानी कि ये रास्टर ग्राफिक्स में ये टर्म यूज हो रही है। आपने पाथ पकड़ा और ये देखो एंकर पॉइंट, देख रहे हो, ये ऐसे एंकर पॉइंट्स बनाते जाए। चलिए मैं ना ये इसको ऐसे पूरा कर देता हूँ। ये ले, हो गया। ये देखिए, जैसे आपने ये देखिए इसके नीचे क्या है, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये स्ट्रेट मोड था, वो कर्व मोड था। ये देखें, ये देखें, ये आप स्ट्रेट मोड को कर्व मोड में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे क्लिक किया, कर्व मोड को स्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप कहोगे इसका यहाँ क्या काम है? आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसके नीचे देखें, इन टूल्स के बारे में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ये देखिए, ये वही है, 100% वही है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। पेन टूल है, ये देखें, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, और ये राइट। इसके नीचे क्या है, पाथ सिलेक्शन। ये इस वक्त आपने पाथ बनाया, पूरी शेप नहीं बनाई। और ये क्या है जी, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है। पाथ सिलेक्शन जो है, ये पूरे पाथ को सिलेक्ट करता है। ये देखिए, पाथ सिलेक्ट हुआ, आपने ना फुल, आपके पास कंट्रोल था, आपने एंकर पॉइंट्स के जरिए ना एक एक बाल को कवर किया, राइट, बहुत ही डिटेलिंग की इसके अंदर। जब हो गया, एक्चुअली एक वेक्टर आर्ट क्रिएट हुआ है। ये रास्टर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो हुआ है। आपने राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, अल्टीमेटली ये भी फोटोशॉप में जब आया, इस काम के लिए इस्तेमाल हुआ पिक्सल सिलेक्शन। वैसे फोटोशॉप में अगर आपने वेक्टर आर्ट बनाना, हाँ, क्या है, हर चीज को भी जो हम यहाँ पिक्सल सिलेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मजे की बात है, इसमें पिक्सल सिलेक्शन के जितने भी टूल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं ना, सबसे पावरफुल ये पेंसिल। अब मेरा ख्याल है बाकी क्या था इसके अंदर, मतलब ये सारी जो कहानी सुनाने का मकसद ये था कि पिक्सल सिलेक्शन इसमें असल चीज होती है। आ जाए जी, अब फटाफट शुरू करते हैं। ये ले जी, फोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर लेफ्ट साइड पे टूल आपको नजर आ रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही ये टूल बॉक्स है। ये सारा इसमें क्या है जी, उसमें शेप्स के साथ खेलना है और नॉर्मल टूल, इसके अंदर पिक्सल्स के साथ खेलना है और नॉर्मल टूल, वही चीज। ठीक है, और चूंकि इसके अंदर आप शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शेप्स क्रिएट करना चाहें, 100% सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी। ठीक है, तो वो आप, ये राइट साइड पे क्या है, पैनल्स, हर काम के लिए पैनल्स है। ये लेयर जो इसके अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसके अंदर। ये अगेन वही चीज, जिस टूल को आप क्लिक करोगे उसके फर्दर ऑप्शन ये टॉप पे आपके आ जाएंगे, और ये मेन मेन्यू है, और ये आपका क्या है, कैनवस। ठीक है, ओके, ये जी इधर आ गया जी, ये जूम, ये वही जूम। ठीक है, इसमें एक स्क्रबी जूम नाम का एक ये होता है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा भी बेहतर है ना, इसको आप ऑन कर दो, ये बड़ा ना स्मूथली जो है ना ये वो करेगा, ये बड़ी मजेदार चीज होती है। ठीक है, ये क्या है जी, ये कैनवस को बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, ये क्या है, ये देखें, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब इसके बारे में तो नहीं, हमें तो गौर करेंगे, वहां ऊपर थी, यहाँ नीचे आ गई है। ये सेकंड प्रायोरिटी है, वहां ऊपर इसकी जगह पे क्या है, पिक्सल सिलेक्शन से रिलेटेड चीज। ठीक है, ये क्या है जी, इसके बारे में मेरा ख्याल में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये वही है, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। ये क्या है, पेन टूल। ये क्या है जी, वो टेक्स्ट।
जो हमने देखा था वहां, ये देखें ग्रेडियंट, ये क्या है इरेजर। वहां इरेजर क्या करता था, पाथ और शेप को इरेज करता था, यहां क्या इरेज करेगा, बाकी सिंपल, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पिक्सेल्स। फोटोशॉप इज ऑल अबाउट पिक्सल पिक्सल पिक्सल। ये जो मैं इतनी थोड़ी सी आपको बोर कर रहा हूं ना, तो ये जरूरी है थोड़ा, ठीक है, वरना मतलब। अच्छा, अब इसमें ये देखो, ये क्या चीज है, उसके अंदर क्या था, फिल और स्ट्रोक। इसके अंदर क्या है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर। मैं यहां से ना एक लेयर ऐड करता हूं, लेयर ऐड करता हूं और नीचे लेकर आता हूं। मैं ऊपर वाली लेयर को हाइड करता हूं। इस लेयर के जो लेयर सिलेक्टेड है उसके सारे पिक्सेल्स को मैं ऐसे पकड़ के ना ऐसे सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। और यहां देखता हूं मैंने कौन सा कलर किया हुआ है। ये क्या है जी, देखिए ये फोरग्राउंड कलर है, और ये नीचे वाला क्या है, ये बैकग्राउंड कलर है। इसकी हॉटकी, आपने पिक्सल को सिलेक्ट कर लिया, कलर आपके पास मौजूद है। इसकी हॉटकी होती है ऑल्ट बैकस्पेस, ये फोरग्राउंड कलर की हॉट, और कंट्रोल बैकस्पेस बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैकस्पेस और सर दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। ये आपने एक नई क्या बनाई है जी, एक लेयर बनाई है। मैं एक लेयर बनाई है, ये लेयर 2 के नाम से। यहाँ ये क्लिक किया, नई लेयर बनाई, और ये लेयर थी ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसके ऊपर कोई पिक्सल जो है ना, कोई कलरिंग नहीं हुई है। ये जो शेप होती है ना, ये जो डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की निशानी है। तो आपने क्या किया, मैंने आपको कहा था हर चीज क्या है, पिक्सल। यहाँ पिक्सल को चाहे कलर नहीं दिए हो, लेकिन पिक्सल तो मौजूद है। तो आपने पिक्सल, आपने कहा कि जी मुझे ये सारे पिक्सल सिलेक्ट करने। दो तरीके, आप इस लेयर के ऊपर ऐसे आओ, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल का बटन प्रेस करो, ये देखो ऐसी शक्ल बन जाएगी, और क्लिक कर दो। लेकिन चूंकि यहाँ वो कह रहा है कि कोई सिलेक्टेड पिक्सल्स नहीं है, अगर कोई पिक्सल्स होते तो वो सिलेक्ट हो जाते, यानी वो कलर्ड पिक्सल्स नहीं है। आप कहते हो मैं एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूं, आपने यहाँ आए और ये रेक्टेंगल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन के लिए है। आप इस कॉर्नर से पकड़ते हो और ये पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब इन पिक्सेल्स को आप पॉइंट कर रहे हो कि भाई इसके साथ कुछ करना मैं चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, मैं कलर भरना चाह रहा हूं। ये मैंने एक बैकग्राउंड और ये एक फोरग्राउंड, ये फोरग्राउंड सॉरी, और ये बैकग्राउंड कलर, ये रेड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, सॉरी फोरग्राउंड कलर है। यहाँ से आप कलर चेंज कर दो, कोई जिस तरह आप कर सकते हो। और ये जो पिंक कलर है, ये क्या है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो इसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें फिल और स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसकी हॉटकीज क्या है, आपने एरिया सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ऑल्ट बैकस्पेस, फोरग्राउंड कलर फिल हो गया, जितने एरिया आपने सिलेक्ट किया, और कंट्रोल बैकस्पेस करके क्या हुआ, बैकग्राउंड। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, दोबारा वापस लेके जाता हूँ, और कंट्रोल टी कर देता हूँ, टी सिलेक्शन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इतना एरिया सिलेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट करना। अब मैं बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर करता हूँ, तो उतने एरिया के ऊपर फिलिंग होगी, ठीक है। मैं भी आज ना आपको एक छोटा सा बैनर बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको मसला हो, तो थ्योरी से थोड़े से ना, या इस तरह की चीजों से थोड़ी सी जान जाती है हम लोगों की। चले जी, राइट जी, पिक्सेल्स की अहमियत का एहसास हो गया आपको। इसमें बुनियादी चीज पिक्सल है, हर चीज ले दे के पिक्सल की अहमियत होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। ओके, आप इसको पकड़ो, इस आदमी के मुंह के ऊपर कौन से पिक्सल कलर भरे हुए पिक्सल, आपको अंदाजा हो रहा है। आप क्या करते हो, आप पिक्सल सिलेक्शन करने के लिए ये लासो टूल इस्तेमाल कर लो, ये कर लो, या नहीं, ऐसे करके ना मैं इस एहतियातन कुछ पिक्सल्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ।
ज़ाहिर ये चीज डिटेलिंग मांगती है, ठीक है, कुछ पिक्सल छूट जाएंगे, कुछ आगे, कुछ इस तरीके से, राइट। इस तरीके से मैं इधर आया हूँ और वो पता क्या कर रहा है, ये जो टूल है ना, ये वो कर रहा है, वो जो हम उसमें करते होते थे स्नैपिंग, वो जो उसको करीब डार्क पिक्सल्स मिलते हैं ना, वो अपने वो खुद उनको सेंस करता है और स्नैप कर देता है। ऊपर वाले टूल ये नहीं करते। तो आपने देखना है कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल टूल कौन सा है सिलेक्शन के लिए। पिक्सल सेलेक्ट कर लिए, उसके लिए ये पिक्सल से ज्यादा कुछ नहीं है, तो नहीं पता ये बंदा है कि कौन। आप पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, आपने क्या करना है इसको, आप कहते हो कि रंग कर दो फोरग्राउंड कलर, सॉरी ये देखें लेयर का कलर सेलेक्ट है, आप ये वाली सेलेक्ट करता हूँ, आप मैं करता हूँ, वो जो पिक्सल्स थे ना, वो जो कैमरे ने उठाए थे, वो जो कलर्स उठाए थे, वो सारे फारग हो गए। चलें अब एक काम करते हैं, फोटोशॉप के ऊपर एक हल्का सा एक बैनर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें क्या क्या निकल आया। अच्छा, इस बैनर बनाने से पहले मैं आपको ना थोड़ी सी लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि फोटोशॉप के अंदर मैं और ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग,